Hi student, welcome to you Sunil classes topper. I am सुनील कुमार एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज है जो 11th क्लास का मैंने एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म कर दिया हूँ। आज है जो मैं एक्सरसाइज 1.2 का कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज में जाऊँगा। तो कुछ सिंपल से कुछ डिफिनीशन है वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं डिफिनीशन को, उसके बाद उसका एक्सरसाइज में जाएंगे। तो सबसे पहले जिसको नल सेट कहते हैं या एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी माने इसका मीनिंग से ही पता चलता है, एम्प्टी माने उस खाली है। नल माने पूरा उसमें कुछ भी नहीं है, या उसी को वाइड सेट करें। नल मतलब कि ये हम लोग करली ब्रैकेट ऐसे दे दिए, इसमें कुछ भी नहीं लिखे हैं, ये सेट है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको नल सेट करते हैं। नल सेट मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं, यहाँ तक कि जीरो भी इसके अंदर नहीं है। यदि हम बी सेट लिया, इसके अंदर यदि हमने जीरो लगा दिया तो इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट, ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं कहलाएगा। नल सेट ये कहलाएगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसमें जीरो है तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक है, इसीलिए इसको हम लोग एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं कह सकते। ये एम्प्टी सेट नहीं है, नो एम्प्टी सेट। लेकिन ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो है। इसमें एक है, इसमें जीरो है, इसका मतलब ये है जो एम्प्टी सेट है। तो ये समझ में आ गया होगा। चलो इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो नल सेट का डिफिनीशन क्या होगा कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं है, माने ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका हिंदी में बोलेंगे तो ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट यदि उसमें नहीं है तो उसको हम लोग नल सेट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल में जैसे दे दिया आपको ए सेट, ऐसे लिख दिया, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और नहीं तो बी बराबर ऐसे लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, कॉमा एक्स का जो वैल्यू है 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, इस तरह से दे दिया। बताओ ये नल सेट है या नहीं, बी जो है सेट नल सेट है या नहीं। तो 1 से छोटा कौन होगा, सॉरी 1 से बड़ा कौन होगा, 2 होगा, और 2 से छोटा कौन होगा, 1 होगा। तो इसके बीच में कौन सा आया, कोई नहीं आया ना, इसलिए बी भी सेट नल सेट कहना है। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको यदि हम लिख दिए रोस्टर फॉर्म में तो इसको कैसे लिखें, इसमें हमारा जो दिया है लिमिटेशन 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से छोटा तो सिर्फ एक ही होता है, लेकिन इसमें इधर भी बोल दिया 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। 1 से बड़ा तो और कौन होगा, तो 1.5 होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1.5 नहीं होता है, नेचुरल नंबर पॉइंट में नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर यदि पॉइंट में नहीं हुआ, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हुआ, तो ये भी क्या कहला गया, ये भी नल सेट कहलाया। नल सेट को हम लोग इंडिकेट कैसे, या सिंबल किस तरह से होता है, इसका सिंबल जो होता है, इसका सिंबल किस तरह से होता है, सिंबल जो होता है इसी को हम लोग इस तरह से फाई डिनोट करते हैं। ऐसे बोलो, और नहीं तो ऐसे भी लिख देगा, तो ऐसे कहो या ऐसे करो, इसको सिंबल होता है एम्प्टी सेट का यही सिंबल। ये फाई का यूज़ करो या एक करली ब्रैकेट ले दो, इसमें कोई भी एलिमेंट्स होने का। ये दो तरह से हम लोग इसको नल सेट को डिफाइन कर, इसको सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट, दो तरह के और हैं। ये फर्स्ट हो गया, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट और दूसरा है इनफाइनाइट। ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं। फाइनाइट मतलब जैसे हमने लिख दिया एक सेट है, इसमें लिख दिया 1 2 3 4 5, इसी तरह से हमने 10 तक लिख दिया। तो ये क्या है, आप इसको काउंट कर सकते हैं, इस नंबर को क्या है काउंट कर सकते हैं। लेकिन यदि इस तरह से दे दिया इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट यदि रहेगा तो ये ए बराबर ऐसे लिख देगा 1 2 3 और डॉट डॉट दे दिया, मतलब इसको हम कहाँ अंत हो रहा है हमको पता नहीं, इसका अंत कहाँ हो रहा है 10 तक हो रहा है, इसलिए हम यहाँ तक गिन सकते हैं, लेकिन इसमें कहाँ अंत हो रहा है पता नहीं, इसलिए इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम काउंट कर सकते हैं।
तो जिसको काउंट कर सकते हैं उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। समझ गए होंगे? फाइनाइट मतलब जिसको काउंट करेंगे वो फाइनाइट सेट हो गया, तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया, जिसको काउंट नहीं करेंगे वो इनफाइनाइट सेट हो गया। तो चलो इसका डेफिनेशन समझते हैं और उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देंगे। तो फाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या हुआ? ए सेट एक ऐसा सेट हो जिसमें भी चीज़ एम्प्टी, जो एम्प्टी नहीं होना यानी खाली नहीं होना चाहिए, और कंसिस्ट ऑफ ए यानी डिफिनाइट नंबर। डिफिनाइट मतलब कि उसमें ऐसा नंबर हो जिसको हम लोग डिफाइन कर सकें, उसको निकाल सकें, काउंट कर सकें, सीधे काउंट बोल सकते हैं, या डिफिनिट नंबर। डिफिनिट मतलब कि उसको हम लोग काउंट कर सकें, एक निश्चित नंबर 10, 100 तक, 1000 तक, 2000 तक, 1 लाख तक, यानी एक डिफिनिट नंबर होना चाहिए। तो ये सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें एक निश्चित नंबर हो जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं, इज कॉल्ड द फिनाइट सेट। तो उसको हम लोग फिनाइट सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल में बोल दिए, एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे ए सेट है, उसमें बहुत सारा एलिमेंट है, मान लिया हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, इसी तरह से यह इन्फिनिटी तक है, जहाँ तक हम इसको काउंट नहीं करते, इसलिए इन्फिनिटी शो नहीं करना है, डॉट डॉट दिखाना है। इसमें कुछ एलिमेंट है जो मान लिया हमने इसमें दिखा दिया 1000 तक है, तो 1000 तक है, तो ये हमारा फाइनाइट हो गया। 1000 तक हम काउंट कर सकते हैं ना, मुश्किल भले होगा लेकिन काउंट कर सकते हैं। तो काउंट कर सकते हैं, जैसे हम लोग का जनसंख्या है ना, या किसी भी चीज़ को काउंट यदि हम कर लिए तो वो फाइनाइट सेट हो गया। यदि नहीं काउंट कर सक रहे हैं तो हम उसको इनफाइनाइट के सेट में लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फाइनाइट का डिफिनीशन हुआ। अब समझते हैं इनफाइनाइट सेट का। तो देखिए इनफाइनाइट सेट, इफ़ वी कैनॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पर्टिकुलर सेट, जो भी सेट आपका दिया रहेगा यदि उसके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड इनफिनाइट सेट। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर एक सेट लिख दिया, इसमें है जो हमने कोई भी एलिमेंट ले लेगा, जैसे हमने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10, ये सब इवन नंबर हैं, लेकिन ये डॉट डॉट दे दिया यानी इवन नंबर का दिया, तो बहुत सारे इवन नंबर है, हम तो उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। सो मनी इवन नंबर का अंत तो नहीं है ना, इधर अंत होने से, इसका इंड होने से तो हम उसको काउंट कर सकते थे, लेकिन इसका इंड नहीं बता रहा है, इसलिए बहुत सारा इन्फिनाइट है, इसको काउंट नहीं कर सकते। ओड नंबर का भी बना सकते हैं, जैसे बी लिख दिए, हम लिख दिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब का ऐसे ऐसे डॉट दे दिया, तो ये भी इनफिनाइट हो गया। इसको भी ओड नंबर है, तो बहुत सारा ओड नंबर है ना, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी इनफिनाइट सेट हो गया, ये भी इनफिनाइट सेट हो गया। तो इनफिनाइट सेट कहता है उसी को जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। जो भी आपका पर्टिकुलर सेट दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर सेट के जो भी एलिमेंट है आप उसको यदि काउंट नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग इनफिनाइट सेट कहते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और है जो ये रोस्टर फॉर्म में हमने समझा दिया, इसी से एग्जाम्पल है जो आपका एक्सरसाइज में आएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा, रोस्टर फॉर्म में भी रहेगा, तो समझना है और निकालना है। तो नेक्स्ट हमारा डिफिनीशन जो आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट मतलब हमने एक सेट ए ले लिया, इसमें लिख दिया हमने 2, 4 या 5, 7, ये 9, इस तरह से हमने 4 एलिमेंट लिए। बी एक सेट है, उसमें लिख दिया ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह से हमने लिख दिया। इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो हम इसको इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, लेकिन इक्वल नहीं कहेंगे। इक्वल एक इक्विवेलेंट सेट होता है और एक इक्वल होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है अभी हम समझ जाएंगे। पहले इक्विवेलेंट को समझते हैं। इसमें नंबर ऑफ कितना एलिमेंट है, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, इसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 है, इसमें गिनेंगे 1, 2, 3, 4, ये भी 4 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट इक्वल टू 4। तो जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए 2 सेट दिया रहेगा, दोनों सेट का यदि नंबर ऑफ एलिमेंट यदि बराबर है तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे।
क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। तो इक्विवेलेंट सेट कैसे लिखेंगे, ए ऐसे इसको इक्विवेलेंट को डिनोट किया जाता है, बी, यानी ये हमारा जो हुआ इक्विवेलेंट इसको कहा जाता है, इक्विवेलेंट सेट। इस तरह से दे दिया, मतलब कि ये दोनों जो है आपस में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, नीचे में बराबर नहीं देना, ये समझने के लिए दिया, ये हमारा ये है, इस तरह से लिखना है, ये जो हमारा टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो होता है ना इस तरह, इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट। ये यदि दे दिया यानी ए इक्विवेलेंट टू बी, माने ए और बी दोनों इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों बराबर हैं, तो इसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। ठीक है, समझ गया हूँ। तो पहले इक्विवेलेंट सेट क्या है, डेफिनेशन। तो ये देखिए डेफिनेशन मैंने तैयार किया, टू सेट दिया रहेगा, ए और बी दो सेट दिया रहेगा, दोनों है जो इक्विवेलेंट कहलाएगा। कब कहलाएगा, इफ़ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल हो, लेकिन बट नंबर ऑफ एलिमेंट नीड नॉट बी सेम, यानी इसमें जो है दोनों का जो नंबर है जो है वो करेक्ट सेम होना ज़रूरी नहीं है, दोनों का वैल्यू जो है बराबर होना ज़रूरी नहीं है, तब भी हम उसको इक्विवेलेंट कहेंगे। बट नंबर ऑफ एलिमेंट नीड नॉट टू बी सेम, माने नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बराबर होना ज़रूरी नहीं है, तो भी हम उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक है ना। अब इक्वल सेट का किसे करना, इक्विवेलेंट के बाद आता है इक्वल। इक्वल मतलब इक्वल नाम से ही पता चल जाता है कि जैसे एक सेट है और एक दूसरा एक बी सेट है, ये दोनों बराबर कब होगा, ये दोनों को हम इक्वल सेट कब कहेंगे, जब इसका एलिमेंट हु बहू हु बी सेट में होना चाहिए। जैसे हमने इसमें एक सेट लिया, ए सेट में हमने ले लिया ए है, बी है, सी है, डी है, और बी सेट लिया उसमें है जो हमने ले लिया डी है, बी है, सी है और ए है। देखिए ए सेट में भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो ये तो इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन इसका नंबर ए देखिए इसमें है या नहीं है, बी है या नहीं, बी भी है, सी है या नहीं, सी भी है, डी है या नहीं, डी भी। तो सबका इसका सभी का सभी एलिमेंट इसमें भी है और इसका भी सभी का सभी एलिमेंट इसमें है, तो एलिमेंट भी सभी का बराबर होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और ये एग्जैक्टली भी बराबर होना चाहिए, यानी जो एलिमेंट इसमें है इसमें भी होना चाहिए, इसमें है वो इसमें भी होना चाहिए, जो इसमें है ये इसमें भी होना चाहिए, ये इसमें है ये भी इसमें होना चाहिए, यानी एग्जैक्टली भी बराबर होना चाहिए। एग्जैक्टली है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट है ना विल बी सेम होंगे। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तभी हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है सेट बी के बराबर है। दो चीज़ होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए और सभी एलिमेंट एग्जैक्टली मिलना भी चाहिए, तब इसको कहेंगे। ये है जो आगे पीछे हो सकता है, एक इधर है उधर है, लेकिन ये नंबर जो इसमें है वो इसमें होना चाहिए। नंबर आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे दूसरा समझ लीजिए, एक दे दिया हमने, इसमें 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, एक बी सेट ले लिए, इसमें और एक दे लिए 8 दे दिए, इसमें लिख दिए हम 8 लिख दिए, 2 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे। अब बताओ इसमें कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो गया। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो, 1 2 3 4 हो गया। इसमें बी सेट में एलिमेंट हो गया 4। तो ये तो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट ही बराबर नहीं है, तो ये इक्वल सेट तो ऐसे ही नहीं होगा, पहला। दूसरा, इसमें मिलाते हैं सभी नंबर, 2 है, 2 है, उसके बाद 4 गायब है, नहीं है, 5 है, इसमें भी 5 है, 7 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 8 भी, लेकिन 4 है जो इसमें मिसिंग है, तो ये इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। यानी एग्जैक्टली भी मिलना चाहिए और नंबर भी एलिमेंट भी होना चाहिए बराबर। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मिल रहा था हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों भी अलग अलग है, तो नंबर या एलिमेंट एक गायब हो गया तो ऐसे भी नहीं बराबर होगा। यानी जब तक पूरा हु बहू हु इसका इसमें होना चाहिए, इसका इसमें होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे इक्वल
सेट। तो आई होप यह भी समझ में आ गया। तो चले इसका हम डिफिनीशन लिख देते हैं। ये देखिए मैंने इक्वल सेट का डिफिनीशन लिख लिया। इसमें टू सेट आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट, माने यदि उसका नंबर ऑफ एलिमेंट एंड मेंबर, मेंबर माने जो उसके अंदर में जो भी एलिमेंट है, यानी मेंबर बोलो या एलिमेंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। यानी मेंबर बोलो या एलिमेंट बोलो, वो एलिमेंट भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। नंबर एलिमेंट भी और मेंबर भी दोनों एग्जैक्टली सेम होगा तो उसको हम लोग कहेंगे इक्वल सेट। ठीक है, जैसे कि मैंने इसका इक्विवेलेंट का जब डिफिनीशन दिया तो इसमें क्या लिख दिया, सॉरी यहाँ नंबर लिखा गया, मेंबर होना चाहिए। मेंबर बोलो या इसी को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। एलिमेंट बोलिए या मेंबर ऑफ एलिमेंट, मेंबर है मेंबर ऑफ एलिमेंट, ये सही होगा। मेंबर ऑफ एलिमेंट नीड नॉट टू बी सेम, माने इसका जो मेंबर है ना, मेंबर मतलब ये सब मेंबर कहलाता है, या इसी को ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो है सेम होना ज़रूरी नहीं है इसके लिए, इक्विवेलेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका ऐसा नहीं है, इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए और मेंबर भी बराबर होना चाहिए, दोनों सेम एग्जैक्टली होगा तभी हम कहेंगे। जैसे कहने का मतलब एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे हमने ए में ले लिया, जैसे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। एक बी ले लिया सेट, इसमें हमने आई लिख दिया, ओ लिख दिया, ई लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है ना, ए ई आई ओ यू। ये देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट 5, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 5। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों का 5-5 है, तो ये तो हो गया। फिर मेंबर ऑफ सेट, माने सेट का मेंबर भी सभी सेम होना, ए है इसमें भी है, ए ई है, ई भी है, आई है, आई भी है, ओ है, ओ भी है, यू है, यू भी है, सभी का सभी नंबर मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ए जो है इक्वल टू बी होगा। तो ए सेट है जो बी के इक्वल होगा। सभी कुछ मिलना चाहिए, दोनों चीज़ होना चाहिए। दो चीज़ मतलब नंबर भी बराबर होना चाहिए, मेंबर भी सेम होना चाहिए। इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं, इक्विवेलेंट में ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम हो गया, लेकिन मेंबर ऑफ सेट नीड नॉट बी, यहाँ पर मेंबर यदि मेंबर लिखेगा तो मेंबर ऑफ एलिमेंट नीड नॉट बी सेम। यदि यहाँ एलिमेंट लिख दिया तो यहाँ पर सेट लिखे, इसलिए ये तो पूरा गलत हो गया, इसको साफ से ही लिख देते हैं, मेंबर ऑफ सेट कर दिया तो सब दोनों के लिए हो जाएगा। मेंबर ऑफ सेट नीड नॉट बी, सेट मतलब ये हमारा जो सेट का नाम है, कोई भी ए सेट है, बी सेट है, वो सेट नीड नॉट बी सेम। किसी भी सेट का बी का या ए का जो सेट लिए उसमें जो है इस सेम होने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये नंबर ऑफ काउंटिंग जो कर रहे हैं, काउंटिंग जो करेंगे वो सेम होना चाहिए। तो दोनों में डिफिनेशन में सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ हूबहू हो है। तो आई होप है जो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने अभी तक जितना 5 डिफिनेशन बताया, तो यदि डिफिनेशन समझ में आ गया तो आप हम इसको एक्सरसाइज में ले जा देंगे। तो ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया 11 क्लास का, ये जो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.2 का था। ये यदि आप लोग समझ गए तो मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये डिफिनेशन को पहले पूरा अच्छा से समझ लीजिए, और मैं जो इसका है जो एक्सरसाइज बताऊंगा वो भी बहुत छोटा है और सिंपल है, ये डिफिनेशन पर ही पूरा रिलेटेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसको अच्छा लगा वो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो नया व्यूअर है वो जल्दी से जल्दी, यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, है ना, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।